थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे सबसे पहले तो आज की बजट मीटिंग के हवाले से, उसके बाद इंशाल्लाह एक दो सवाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा 2026-27 का कैपेक्स बजट का मीटिंग था। तो थोड़ा सा उसमें देरी हो गई। उसमें बहुत सारे वजूहत थे। उसमें से कुछ वजूहत तो पहले ये थे, हमारा सीलिंग वहाँ से आया नहीं था यूटी गवर्नमेंट से। फिर उसके बाद नए डिस्ट्रिक्ट बन गए तो उनके अलग अलग मतलब 16 to 40 हमें बजट उसके हिसाब से तकसीम करना था। तो उसके साथ कुछ और भी हमारे इश्यूज़ थे। मतलब अब अल्लाह का करना, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो मीटिंग हमारा 13 इसको जुलाई को हमने रखा। खुश असलूबी से आज जो मीटिंग है वो कैपेक्स मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में हुआ। उसमें आप लोगों ने भी देखा, हमारे सब ऑनरेबल काउंसलर जो यहाँ पे मौजूद थे, हर एक ने अपना बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और हर एक ने अपने जो एरियाज़ के इश्यूज़ उठाए। तो यूनानिमसली आज हमारे 2026-27 का कैपेक्स का बजट पेश किया। उसके लिए उसका पास किया, पहले पेश किया, उसको पास किया। उसके लिए मैं हमारे ऑनरेबल काउंसलर जितने भी यहाँ पे मौजूद थे उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका उनका बहुत 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 मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने एरियाज़ के प्रॉब्लम्स उठाए, इश्यूज़ उठाए, मगर साथ साथ में जो हाउस के तक़द्दुस को पामाल होने नहीं दिया। बहुत एक बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग आज अख्ताम को पहुंचा। उसके लिए मैं सबों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और साथ में आप लोगों का भी कि मीडिया पर्सन आप लोगों ने देखा कि आप लोग खुद विटनेस थे आज के मीटिंग के कितने अच्छी माहौल में हो गया। उसमें मैं साथ में हमारे ऑनरेबल एमपी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज वो भी इस मीटिंग में शामिल हो गए। और आज पहली बार आपने ये भी देखा, हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट के जो कैपेक्स के मीटिंग थे वो हमने जॉइंटली यहाँ पे वो यहाँ पे करवाया। जबकि हमने बजट तीनों डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग किया था। तो तीनों डिस्ट्रिक्ट के बजट पे डिस्कशन हो गया और बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया। सर, जिस तरह कांग्रेस काउंसलर्स ने आज बाइकआउट की, इसको लेके क्या कुछ कहोगे सर? उसको लेके मुझे ज़्यादा नहीं कहना है, वो आप उनसे ही पूछिए। मेरा तो ये है, मैंने आपने देखा होगा कि मैंने किसी भी जो ये हल्का है ऑनरेबल काउंसलर का, किसी भी पार्टी से हो, मैंने जो पहले हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमने प्लान पास किया था उसमें भी और आज में भी आपने देखा होगा हमने किसी को भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं किया है। मतलब मैंने सबको एक यूनिफॉर्मिटी के साथ, जहाँ भी हमारे लाइबिलिटीज़ थे, जहाँ पे इश्यूज़ थे, चाहे कोई ऑनरेबल काउंसलर हो ना हो, हमने कोशिश किया है सबको ये उसके जो कैपेक्स के बजट का फ़ायदा हो। और साथ में मेरा आम हमारे लोगों से अपील है, जो हमारे ऑनरेबल काउंसलर यहाँ पे तशरीफ़ नहीं लाए, उनके जो आवाम से मेरा गुजारिश है, अगर वो नए काम देना नहीं चाहते तो मैं आपकी वसातत से उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हम जो एक एक दो दो या काम देते हैं, हमारे ऑनरेबल काउंसलर वो ख़ुद आके दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देते हैं तो मेरा जो उन हलकों के आवाम से अपील है कि वो हमें कोई नए काम है तो ऑनरेबल काउंसलर साहब अगर उन हल्के का नहीं देता है तो वो हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास पहुंचा सकते हैं। तो मैं यकीन दिलाता हूं फिर एक बार कि किसी भी हल्के के साथ, किसी भी एरिया के साथ मेरे उसमें मैं कोशिश करूंगा कोई नाइंसाफ़ी ना हो। सर, जिस तरह लेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर कितने लेबिलिटीज़ है और अभी कितने करोड़ ये बजट ये हो गए सर? अभी साल का जो इस साल का बजट है। इस साल का बजट देखिए हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया है 3 डिस्ट्रिक्ट में। उसके हिसाब से अभी हमारा 255 करोड़ के आसपास का हमें जो बजट है वो पूरे 3 डिस्ट्रिक्ट में हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो उसमें ऐसा है, हमारा अभी 90 से 100 करोड़ के आसपास लाइबिलिटी अभी जो क्रिएटेड है वो हमने कोशिश किया है सबको लाइबिलिटीज़ हो जाए। मगर ये भी है, आज के दिन में हमारे टोटल लाइबिलिटी 1100 करोड़ से भी ज़्यादा है।
तो सबको तो एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 600 काम ऑनगोइंग काम 600 से ज़्यादा ऑनगोइंग काम है। तो हम हर साल नए नए काम देते जाते हैं। तो उसमें भी हमने इस साल रिस्ट्रिक्ट किया, हम काम थोड़ा कम दे दे, तो ये लायबिलिटीज़ पहले क्लियर कर दीजिए, करने का हमने ये कोशिश किया है। तो हमें उम्मीद है कि ये लायबिलिटीज़ इस साल बहुत हद तक हम उसको क्लियर कर पाएंगे। उसी के हिसाब से हमने ये प्लान भी उसी के हिसाब से बनाया है और चलाया भी उसी तरफ से। तो सर बहुत लोगों का भी यही कहना था कि ये जो प्लान मीटिंग जो है होना चाहिए, कहीं पे कहीं से कुछ बात निकल के आते हैं तो मैं उसके हिसाब से ही जवाब दूंगा। आज मैं ना बताना चाहूँगा, देर आए दुरुस्त आए। आज देर आए दुरुस्त आए, हमारा बजट का मीटिंग खुशअस्लूबी से पास हो गया। हम भी जानते हैं लोग सफ़र कर रहे थे, खासकर जो छोटे ठेकेदार थे उनका लायबिलिटीज़ बहुत था, हमें भी कंसर्न था। मगर मैं एक चीज़ आपको और भी क्लियर बता दूं, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हो, डीसी साहब की क़यादत में बाकी जितने भी लोग हो, हमारे जो काम थे वो रुका नहीं था, काम चल रहे थे। डेवलपमेंटल काम आपने देखा होगा, आप खुद देख लीजिए, अभी भी डेवलपमेंटल काम हर जगह चल रहा है, काम रुका कहीं भी नहीं था। हाँ, ये था लोगों को अभी हमारे ठेकेदार के लायबिलिटीज़ थे वो क्लियर करने में हमें कैपेक्स बजट का हमें इंतज़ार करना था। वो आज अल्लाह के फजल से वो आज पास हो गया। सर, जिस तरह बजट को लेकर जो आज मीटिंग हुआ था, जहाँ ये जिक्र किया कि कोई भी फंड ज़्यादा पूरा तीनों डिस्ट्रिक्ट पे डिवाइड किया, इसमें एक मेजर डिस्ट्रिक्ट है कारगिल डिस्ट्रिक्ट, जो थोड़ा इसमें तो जिसके लिए कुछ अलग से आपने अच्छा ऐसा नहीं, फंड्स का ऐसा है, देखिए दो चीज़, एक तो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल को ज़्यादा मिल रहा है, एरिया के हिसाब से थोड़ा ज़ांस्कार डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा मिल रहा है, तो ओवरऑल तो करगिल डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा मिल रहा है। अब उसमें देखिए हमारे इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल होता है, एक तो हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट, फिर हमारा ज़ांस्कार डिस्ट्रिक्ट, फिर हमारा ये क्या था द्रास डिस्ट्रिक्ट, और सब डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ या रेवेन्यू विलेज 5-6 रेवेन्यू विलेज, वो भी उसका भी हमने अलग निकाला है, वो 5-7 करोड़ उनका भी हो जाता है। तो कुल मिला के मतलब काम तो पहले भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सब जगह चलता था। हाँ, ये है कि अभी नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं तो उनको अपने 40x60 के हिसाब से बजट आया है, तो हमने उनसे कहा है कि आपको जो बजट अगर एक्स्ट्रा आपको मिलता है तो उसको आपने नए डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्योंकि डी साहब को बैठने के लिए जगह चाहिए, फिर बाकी एसएसपी है, बाकी लोग हैं, बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स वो लग जाएंगे, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यूटी गवर्नमेंट से उनके लिए अलग फंड दे दे, और हम इसमें भी जो हमसे बन पाएगा इस कैपेक्स के जो उनके डिस्ट्रिक्ट के जो हमने डिवाइड करके रखा है उसमें भी करने की कोशिश कर रहे हैं, इन कंसल्टेशन विद डीसी जो कंसर्न डीसी है, जैसे ज़ांस्कार के डी साहब है, हमारे द्रास के डी साहब है, वो ऑनरेबल काउंसलर को एतमाद में लेके वो काम करेंगे। तो सर हिल कौंसल जो है 2.5 साल से बहुत अच्छी तरह चला। बार बार कहता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा कि हमें लोगों ने खिदमत करने का मौका दिया है। मैं बार ये भी कहता हूँ कि मैं लोगों का खिदमतगार हूँ और खिदमत गुजार हूँ। मेरा जितना भी हो सके, जितना मेरे से बन पाए, कि मैं ये नहीं कहता हूँ मैं 100% मैं कर पाऊँगा, मगर मैं जितने देर रहूँगा, चाहे 2.5 साल रहूँ, चाहे 1 महीना रहूँ, चाहे 5 साल रहूँ, चाहे कुछ टाइम के लिए रहूँ, जितना देर बैठूँ मैं एक दिन में ही ज़ाया नहीं होने दूंगा अपने तरफ से। लोगों के डेवलपमेंट को लेके, लोगों के इश्यूज़ को लेके मैं कोशिश करता हूँ। जो हमारे हायर अप्स है यूटी लेवल पे या सेंट्रल लेवल के, उनको अपने इश्यूज़ पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, और बहुत सारे इश्यूज़ हल हो भी है। थैंक यू।